हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज हम राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि आपको पता ही है राइट एंगल ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। उसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, बाकी दोनों का सम 90 डिग्री होगा। वो एंगल कुछ भी हो सकते हैं। उसके बाद स्पेशल प्रॉपर्टी में है सेकंड, राइट एंगल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल। यहाँ पे आपको दिखा रखा है एक समकोण त्रिभुज के अंदर एक अर्धवृत्त बना हुआ है। तो उसका मैं कुछ बता देता हूँ आपको कौन कौन से कैसे। इसमें इसने इन एक सर्कल बना रखा है जो ये है, ये इसका इन सेंटर है आई अंत के अंदर इन सेंटर, और यहाँ पे इस पॉइंट पे है इसका ऑर्थो सेंटर, और यहाँ पे क्या है ये इसका यहाँ पे 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे आगे रिलेशन एक फॉर्मूला जो रिलेशन है आपकी ये सबसे ज़्यादा होगी इसका इन सेंटर। जो सर्कल है किस रेडियस से बना है, इसकी ये भी आर है तो ये भी आर, तो ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ इसने निकाल के बता रखी है √2r। और जो इन रेडियस होगी ये इस तरह निकाल सकते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल का कि परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूस बाय 2, ये है इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला राइट एंगल के लिए। डायरेक्ट शॉर्टकट समझ लो। और एक होता है डेल, यानी कि एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस। आर यहाँ पे इन रेडियस होगी, एस सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। उसके बाद इसको इसने आगे ड्राइव कर रखा है। एक रिलेशन आपने ये याद रखनी है, आर प्लस आर इज इक्वल टू पी प्लस, यहाँ से इसी रिलेशन से इसने ड्राइव कर रखा है ये आर प्लस आर इज इक्वल टू पी प्लस बी बाई 2। पी यहाँ से क्या है, पी ये परपेंडिकुलर, और बी क्या है बेस। पी से परपेंडिकुलर, बी यहाँ पे बेस है। तो परपेंडिकुलर प्लस बेस का आधा कर दें तो वो क्या होता है, आर स्मॉल आर इन रेडियस, और ग्रेटर आर है जो वो एक्स रेडियस है बाह्य त्रिज्या, और आर अंत्य त्रिज्या। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये भी यूज होगी। उसके बाद है एक फिगर, ये दिखाता हूँ आपको। इसमें ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद बी पे यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, तो बी पे ये मैंने बता दिया ऑर्थो सेंटर हो गया। ये ओ है इसका सरकम सेंटर। यहाँ पे इसने क्या है एक मीडियन ड्रा किया है। तो मीडियन क्या होता है इसको, ये बी ओ इज ए मीडियन। तो यहाँ पे जी हो गया ये इसका, यहाँ पे इस पे जी जो है, तो बी ओ को क्या है 2:1 में डिवाइड करेगा। तो 2:1 में डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे इसने निकाल रखा है कि जो बी जी होगा वो क्या है, बी जी इज इक्वल टू, क्योंकि टोटल लेंथ 3 है तो 2/3 ऑफ आर, और जियो होगा वो r/3 होगा, जियो r/3। इसमें क्या है ओ सरकम सेंटर हो गया, और जो ये आर है बी ओ पूरी, ये पूरी आर है। उसके बाद ये भी आर होगी और ऊपर वाली भी आर होगी, ये सब सेम होगी। जो एक्स रेडियस है सरकम सेंटर, जो ओ है, ओ पे प्रकार रख के जो एक सर्कल कंप्लीट ड्रा करेंगे, तो आर क्या है, जो बड़ा आर है वो एक्स रेडियस है जो सरकम सेंटर के कारण बनी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जो नोट करने का है, हमें पता है कि इन रेडियस निकालनी है तो परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूस बाय 2, यही फॉर्मूला है। इसको आगे इसने आपने डायरेक्ट, वैसे तो रिजल्ट याद रखना है, इसने इसको यूज करके आगे निकाला हुआ है। वो क्या है, यहाँ पे ये है परपेंडिकुलर बेस और हाइट। हमने ये जनरल फार्मूला पढ़ रखा है एक, कि डेल इज इक्वल टू आर इंटू एस। ये इसी से आगे इसने ड्राइव करके एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो ये रिलेशन आपको ये सारे फॉर्मूले डायरेक्ट पता होने चाहिए। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल निकालने का 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस, ये फर्स्ट। दूसरा इसका फॉर्मूला है आर इंटू एस, डेल इज इक्वल टू आर इंटू एस, एस सेमी पेरीमीटर, आर इन रेडियस। उसके बाद एक ये नया फॉर्मूला है जो आपने नोट करना है कि एस
और ब्रैकेट में है s माइनस 2r। s यहाँ पे सेमी पेरीमीटर है, ये ध्यान रखना। तो ये भी एक फॉर्मूला है s इंटू एस माइनस 2r ब्रैकेट के अंदर। तो ये भी एरिया ऑफ राइट एंगल। अगर आपको इस केस में आपको सेमी पेरीमीटर और x रेडियस दे रखी है तो s माइनस 2r इंटू एस कर देना। और एक ये यूज होता है जो बहुत ज़्यादा, आर स्केयर प्लस 2r आर स्केयर प्लस 2r आर, यहाँ पे स्मॉल r इन रेडियस है और ग्रेटर r x रेडियस है, बाह्य त्रिज्या और अंत्य त्रिज्या। तो यहाँ आर स्केयर प्लस 2r ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है, मतलब ये रिलेशन आपको पूरी डायरेक्ट याद रखनी है ये वाली। नेक्स्ट पॉइंट ये, अगर इस तरह आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इन सर्कल बना हुआ है तो आप हमें इन रेडियस निकालनी आ गई, इसकी एक्स रेडियस निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसने बाह्य त्रिज्या कैसे खींची हुई है, ये इस पर यहाँ पे इसने टेंजेंट ड्रा कर रखे हैं। जैसे ए से यहाँ तक ये एक्स हो गया तो ये बाहर से खींचेंगे तो ये भी एक्स, यहाँ से ये वाई हो गया तो ये भी वाई हो गया, यहाँ से ये आर हो गया इस पॉइंट से तो ये भी आर हो गया। तो इसकी आर इन रेडियस है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आपको डायरेक्ट याद रखना है एक्स इंटू वाई। एक्स ध्यान रख लो, ए से जो डिस्टेंस है वो एक्स और इस पॉइंट से जो यहाँ तक डिस्टेंस है वो वाई, ये भी वाई होगी ये भी वाई। तो एक्स इंटू वाई कर दोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का एरिया आ जाएगा कंप्लीट। ये इसने ड्राइव भी कर रखा है, किसी ने ड्राइव देखना हो तो आपको डायरेक्ट वैसे याद रखना है एक्स इंटू वाई, ये फाइनल रिजल्ट है इसका ये। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसके अंदर सी पे यहाँ पे इसने क्या है एक लंब डाल रखा है, लंब डाल रखा है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, डी पे 90 डिग्री हो गया, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये पर पी है उस लेंथ, ए सी की लेंथ इसको बी है, इसकी लंबाई पी है, यहाँ पे ए है। तो इसने थीटा, इसी तरह ये सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगी, सेम हो गया। यहाँ पे थीटा 90 माइनस थीटा और 90, और यहाँ पे भी थीटा 90 माइनस थीटा और 90। तो यहाँ पे ट्रायंगल ए सी बी, सी डी बी और ए डी सी ये सिमिलर ट्रायंगल होगी। यहाँ से रिलेशन क्या हो जाएगी, एक रिलेशन तो आपको याद रखनी है, P इज इक्वल टू ए, मैं अलग स्केच से ही यूज कर लेता हूँ, P इज इक्वल टू ए इंटू बी बाई सी, सी ये लेंथ जो ब्लैक से मैंने लिखा है ए बी बाई सी। ये अगर P की वैल्यू निकालनी है हमें तो P की वैल्यू निकालनी है तो A इंटू बी बाई सी कर दो तो P की वैल्यू आ जाएगी, बीच का जो हमने लंब डाला है उसकी लेंथ आ जाएगी। उसके बाद एक रिलेशन और याद रखनी है, इसी से ड्राइव की है इसने ये वाली, कि 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b², ये भी इम्पोर्टेंट रिलेशन है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी, कि इसी तरह हमने लंब डाल रखा है ए बी सी, बी पे और डी पे लंब डाल दिया, तो यहाँ से क्या रिलेशन निकलेंगी, ये सिमिलर ट्रायंगल होने के बाद आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जब आपने AD की लेंथ निकालनी है, ये वाली AD की लेंथ निकालनी है तो AD के साथ वाला क्या है AB, तो आपको AB² बाई AC कर देना है। तो यहाँ से AD की लेंथ आ जाएगी, जिस तरह मैं लिख रहा हूँ उस तरह याद कर लेना आप। अब CD की लेंथ निकालनी है आपने, तो CD के साथ में क्या है, CD के साथ है BC, तो BC का स्क्वायर और बाय में कंप्लीट है AC, यहाँ से लेंथ आ जाएगी CD की। उसके बाद नेक्स्ट है ये आपने ये रिलेशन यही है, यहाँ से इसने AB² इज इक्वल टू AC इंटू AD लिख दिया और BC² जो होगा वो AC इंटू CD आ जाएगा। आप इस तरह याद रख लेना, ये एक तो ये है। अभी यहाँ से मैं दूसरे पेन से आपको यहाँ पे अगर इनकी रेशो निकालनी है, AB यहाँ से AB² बाई BC² करना हो, AB² बाई BC² करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AC से AC तो कैंसिल हो जाएगा दोनों में, कि यहाँ से AC और AC, तो यहाँ से क्या आ जाएगा AD बाई CD, AD बाई CD ये आ जाएगा AB² बाई BC², तो AD यहाँ तक की है जो AD और नीचे है CD, AB² बाई BC² इज इक्वल टू AD बाई CD। तो ये तीन रिलेशन आपको डायरेक्ट याद रखनी है, किसी की भी लेंथ आपको डायरेक्ट फॉर्मूले हैं तो आप निकाल सकते हो।
इन रिलेशनों से, आपको सिमिलरिटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे यहाँ पे लेक्चर ख़त्म होता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।